उसमें आप देखोगे कि देखिए रिमाइंडर थ्योरम का अगला एक कंसेप्ट है और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। एक छोटे से एग्ज़ाम से लेकर के बड़े एग्ज़ाम तक के क्वेश्चन में ये क्या किया जाता है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, अब कैसे क्वेश्चन आता है ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपके सामने 3 की घात 31 प्लस 3 की घात 32 प्लस 3 की घात 33 प्लस 3 की घात 34 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है, मतलब किससे कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से किससे विभाज्य है। ठीक है, किससे विभाज्य बताइए, कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है समझिएगा थोड़ा सा। अगर आपके सामने 3 की घात 31 32, 3 की जगह यहाँ पर नीचे कोई भी नंबर हो सकता है, 5 7, ठीक है, ऐसे नंबर देगा जिसकी पावर 5 तक आप जानते हो। और ऑलरेडी जो आपके पास एक शीट मैंने दे रखी है उसमें 2 की पावर 10 तक लिखा हुआ है, 3 की पावर काफ़ी लिखा हुआ है, 5 की पावर लिखा हुआ है, वो सारे इंपॉर्टेंट है, उनको याद किए रहिएगा तो यहाँ पर काम आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर मैं इसकी बात करूँ कि 3 की घात 31 लिखा है, 3 की घात 32 लिखा है, तो अगर मैं 3 की घात 31 कॉमन ले लूँ, इससे कॉमन ले लेना है ऐसे पैटर्न में। कॉमन लेते ही आप देखेंगे कि 3 की घात क्या बचा, 0, 3 की घात 1 भाई 1, 3 की घात 32 का मतलब क्या होता है, 3 की घात 32 का मतलब होता है 3 की घात 31 प्लस 1। तो 3 अगर इधर प्लस में है तो इसका मतलब है कि आधार में क्या रहे होंगे, मल्टीप्लाई में रहे होंगे। कड़ी तथा घातांक आपका ये कहता है कि अगर आधार सेम हो तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, ऐड हो जाती हैं आपकी। ठीक, तो आप यहाँ से देखोगे 3 की घात 1 बचा, यहाँ पर बचेगा 3 की घात 2, यहाँ पर बचेगा 3 की घात, ऐसा कुछ बचेगा। अब आप देखेंगे 3 की घात 31 मल्टीप्लाई बाई 3 त्रिकाई 9 तिया 27, इसका बन गया 27, 3 त्रिकाई कितना बन गया 9, 3 ही करने 3। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 1। तो यहाँ पर आ गया आपका 1। अब इन सबको ऐड कर दो, 30 10 40 40 आ गया। अब एक बात समझना, हर वो संख्या जिसके फैक्टर में 3 और 4, जैसे 4 किससे बन रहा है, अब देखो इससे कितने ऑप्शन बना सकते हो, अनगिनत ऑप्शन बना सकते हो आप, लगभग कई सारे। जैसे एक ऑप्शन हो गया 7 से, बी ऑप्शन 50 से, सी ऑप्शन 75 से, डी ऑप्शन 15 से। बताइए किससे कंप्लीटली डिविजिबल है, ऑप्शन नंबर डी। कैसे, अब डी के जैसे 7 के फैक्टर करते तो क्या 7 किसी भी उसके फैक्टर में मिल रहा है, कोई भी संख्या 7 से कट रही है, नहीं कट रही, काट दिया आपने। 50 के लिए आपने कहा सर कि 5 और 10, 10 का मतलब 5 गुणे और साथ में 2 भी लिख दो, ऐसा कुछ मिला। तो यहाँ पर अगर इसकी बात करेंगे तो 8 5 40, 5 केवल कितनी बार है, 1 बार, और यहाँ पर 5 कितनी बार मिल गया, तो 50 किसी भी हालत में यहाँ पर नहीं मिलेगा, तो इससे भी कंप्लीट डिविजिबल नहीं होगा। 75 का मतलब अगर बात करें तो 5 गुणे 5 गुणे 3, 3 मिल जाएगा, 1 5 मिल जाएगा, बट 1 5 नहीं मिल रहा है, तो ये भी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। 15 का मतलब है 5 गुणे 3, भाई इधर से 5 ले लो, इधर से 3 ले लो, भाई 3 कहाँ तक ले सकते हो आप, 31 तक। कहाँ तक ले सकते हो, 31 तक। तो इस कंडीशन पे जो ये क्वेश्चन है किससे डिवाइड है, कंप्लीटली 15 से विभाजित है। अच्छा एक बात बताइए, अब नेक्स्ट कंसेप्ट समझिएगा, काम की चीज़ है, कक्षा 2 में सीखा होगा,
सेकेंड क्लास में। अगर किसी नंबर से आप डिवाइड देते हो तो इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, यानी भाजक, ये क्या होता है? भाज, और ये आपका क्या होता है? क्वोशिएंट, यानी भागफल। और जब आप भाग दे करके फाइनली जो आंसर निकलता है, रिमाइंडर आता है, जिसे बोलते हैं हम लोग शेषफल। ठीक, अब इसका यूटिलाइजेशन क्या है ये समझना है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ से जो आपका एक कंसेप्ट बनता है, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस आपका क्या हो जाएगा? शेष, जिससे आप क्या दे रहे हो? आप ये एक कंसेप्ट होता है। यानी आप एक बात समझना कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि जो डिवीजन होगा भाजक होगा, भाज्य का एक फैक्टर होगा। जब ये एक फैक्टर है तो दिस इज आल्सो इज अ फैक्टर ऑफ डिवाइडेंट। ये क्वोशिएंट भी क्या होगा? आपके फैक्टर ही होगा। ये दोनों फैक्टर होते हैं कब? जब रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो ये गुणनखंड नहीं है इसके। ये चीज़ आपको समझना है। अब इसका यूटिलाइजेशन करना कैसे? अब मैंने कह दिया यदि किसी संख्या को आप 33 से भाग देते हो, ठीक है, और भाग देने पर पूर्णतः क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। यदि उसी संख्या में अगर मैंने कह दिया कि 54 आप ऐड कर दीजिए, तो बताइए निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है? यदि एक संख्या को किसी नंबर से भाग दिया जाता है तो कितना आता है? पूर्णतया विभाजित हो जाता है। किसी भी तरह लैंग्वेज बना सकता है यहाँ से। अब देखिए क्वेश्चन, ये चीज़ नोट कर लीजिए, मैं इसको रेज करने वाला हूँ। ये काम की चीज़ है, बस थोड़ा सा आएगी। अब समझिएगा आप लोग, एक इसमें नोट पॉइंट डाल लीजिएगा, इसी के नीचे काम आएगी। जो आपका रिमाइंडर होता है, जो आपका शेषफल होता है, हमेशा या तो क्या होता है? 0 के बराबर होता है, ठीक है, या तो जिससे आप भाग देते हैं डिवीजर से, यानी जिसे बोलते हैं भाजक, भाजक से छोटा होगा, या तो 0 के क्या होगा? बराबर होगा। यानी जो रिमाइंडर आपका होगा वे 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, पर लेकिन जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं, रिमाइंडर ऑलवेज लेस देन किसके होगा? डिवीजर, जो आपका डिवीजर। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप किसी संख्या को 13 से भाग दे रहे हो, ठीक है, मान के चलते हैं अगर मैंने किसी संख्या को 13 से भाग दिया, मान लीजिए 15 हो गया, 13 से भाग दिया, तो जो रिमाइंडर आएगा या तो 0 होगा या तो 13 से क्या होगा? छोटा। यानी जो आपका रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा? लेस देन 13 होगा, 13 से छोटा होगा। कभी भी ना तो उसके बराबर हो सकता है, ना तो उससे बड़ा होगा। अब ये काम कहाँ पर आएगा? जब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन इसी के बनते हैं, तो वहाँ पर क्वेश्चन को सेट करने के लिए ये कंसेप्ट बहुत काम की चीज़ है। अब जैसे यहाँ पर आपने भाग दिया, तो भाई 13 करने कितना हो गया? 13, शेषफल कितना आ गया? बताइए 13 से छोटा है कि नहीं? या तो 0 आएगा, अगर 0 नहीं आ रहा है तो 13 से क्या होगा? छोटा कुछ भी, मतलब 13 से बड़ा नहीं हो सकता, ना 13 से बड़ा। अच्छा, इसके बाद समझिएगा, जैसे क्वेश्चन आ गया, मैंने कहा नोट करते जाइएगा, जो भी चीज़ आपको लगे कि नोट करना है
तो वे चीज़ नोट कर लीजिएगा। जहाँ मुझे लगेगा कि नहीं ये चीज़ आपको नोट करवाना है तो मैं आपको नोट करवा दूँगा। एक क्वेश्चन है, समझिएगा। 6 अंकों की संख्या तैंतीस से पूर्णतया विभाज्य है। किससे विभाज्य भाई? 33 से पूर्णतया विभाज्य। तो कह रहा है अगर इसमें 54 जोड़ दिया जाए तो किससे पूर्णतया विभाज्य होगा? आपके सामने जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, और आपके सामने ऑप्शन आ गया 2, 3, 5, 7। बताइए किससे पूर्णतया विभाज्य होगा? ये इसको पॉज कर दो, समझिएगा। अब बहुत सारे लोग 6 अंकों की संख्या ढूंढने लगेंगे, है ना। मान लेते हैं अगर 6 अंकों की संख्या है 33 से विभाज्य, 6 अंकों की संख्या 33 से विभाज्य है, तो इसका मतलब है कि 33 वो जो 6 अंकों की संख्या उसका एक फैक्टर रहा होगा। तो जब फैक्टर रहा होगा तो अब वो संख्या क्या है पता नहीं, तो 30n बोल दिया, n से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जितने भी अंक यहाँ पर n की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, 6 अंकों की कुछ भी संख्या बन जाएगी, बट वो 33 से कट जाएगी। क्वेश्चन यहाँ तक का क्लियर हो गया? यहाँ से यहाँ तक वो संख्या क्या हो गई? 33n। कह रहा है कि अगर इस संख्या में आप 54 ऐड कर दो तो किससे कट जाएगी? तो आप अगर देखो 54 का मतलब क्या है, कल के दिन मैंने बताया था, अभी फिर से बताऊंगा। जब भी हम किसी नंबर में डिवाइड देंगे, आप कह रहा है कि इस संख्या में आप 2 से विभाजित करोगे तो प्रत्येक नंबर में पूर्णतया कर करोगे, भाग दोगे 2 से, क्या ये संख्या कट जाएगी क्या? यहाँ पर आप बता सकते हो क्या कि रिमाइंडर 0 ही आएगा? 0 भी हो सकता है भाई, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इवन नंबर भी हो सकती है और क्या हो सकती है, ऑड नंबर भी हो सकती है। तो यहाँ पर 0 और 1 कुछ भी हो सकता है रिमाइंडर, जिसके चलते हम ज्ञात नहीं कर सकते इसमें। तो 2 से तो भाई नहीं कटने वाली, ये तो कट रहा है पर लेकिन ये भी तो कटना चाहिए। 2 खत्म। 5 की बारी आई, 5 से दोनों नहीं कट रहे, 7 से भी नहीं कट रहे, बचा कौन? 3। अगर आप 3 से भाग देंगे तो बताइए ये 33, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0, 11 या 33। अगर ये कट रहा है 3 से तो इसके मल्टीपल में कुछ भी हो, वो 3 से जब भी भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा अपना। भाई ये भी यहाँ पर भी रिमाइंडर कितना आ गया? दोनों को ऐड करोगे भाई, जो एक्शन नंबर में हो वही किस में कर देना है? रिमाइंडर में कर देना है। तो आप 0 0 करो, कितना आ जाएगा रिमाइंडर? 0। तो किससे विभाज्य पूर्णतया? बात समझ में आ गई? क्यों इधर समझ में आई आपको? देखिएगा, अब हम बात करते हैं, कुछ कंसेप्ट सीखते हैं। अगर मैंने कहा, ध्यान से सुनिएगा, ये डायरेक्ट काम करिएगा। सत्तर प्लस 80 लिखा है, डिवाइडेड बाई मैंने क्या कर दिया? 17 कर दिया। आपसे कह दिया बताइए रिमाइंडर कितना होगा, शेषफल कितना होगा? तो आप करोगे क्या? देखिए मैंने उस दिन थोड़ा सा हिंट दिया था, पर लेकिन आप करोगे क्या कि भाई इन पहलों को जोड़ोगे फिर भाग दोगे। अब आपको करना क्या है? अलग अलग डिवाइड देना है। 17 का इसमें भी डिवाइड देना है और इसमें भी देना है। क्यों? अगर यहाँ पर प्लस लिखा है, मल्टीप्लाई लिखा है, कुछ भी लिखा हो, आपसे इससे मतलब नहीं है, अभी केवल डिवाइड देना है आपको। तो आप देखो 17 चौक 68, कितना आ गया? शेषफल कितना आ गया यहाँ पर? 2।
17 पना कितना होता है? 85 हो गया। अब 85 5 है तो कितना बचा यहाँ पर? 12। देखो दो तरीके मैंने बताए थे कल के दिन। 80 है, या तो रिमाइंडर किस में निकाल लीजिए, अधिक बार में ले जाइए या तो कम बार में ले जाइए। आप 17 चौक 68 करोगे तो आप देखो घटाना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा माइंड ज़्यादा यूज करना पड़ेगा। और 8 2 और यहाँ पर चला गया 7 में से 1 गया 12। अगर आप ऐसा कर लेते हो 17 चौक 68 न करके 17 पना क्या कर लेते हो 85, 80 से 5 अधिक है तो क्या करो 17 में से 5 घटा दो, कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। या भाई शेषफल कितना आ गया? -5। आप देखो इसको दो तरीके से दोनों चीज़ सीखना है, पहले क्वेश्चन में सीखना बस है। अब ये आपका माइंड उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा वर्क कर रहा है कि आपको प्लस में लिखना है कि माइनस में लिखना है, ये आपकी प्रैक्टिस आपकी तय करेगी, है ना। आपने 12 लिखा, अभी आप 12 लिख करके आप समझिए, तो आप देखेंगे 12 2 कितना हो गया? 14। क्या 14 17 से छोटा है? अगर छोटा आ गया तो ये रिमाइंडर हो गया, अगर बड़ा आ जाएगा तो पुनः डिवाइड देंगे, ठीक है। अगर छोटा आ गया तो वही आपका शेषफल हो गया, अगर बाय द वे बड़ा आ गया तो पुनः डिवाइड देंगे। अब इसमें आपने कहा 17 चौक 68, यहाँ पर चलो 2 छोटा है, काम ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर 17 पना 85 माइनस का 5 लिख दिया, यहाँ पर बीच में क्या लिखा है? प्लस। अच्छा ईमानदारी से बताइए, प्लस का 5 सॉरी माइनस का 5 प्लस का 2 माइनस का 3 बचा। और जब रिमाइंडर माइनस का आ जाए तो जिससे भाग देते हैं उसको क्या कर दीजिए, अगर आप 17 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? चाहे आप ऐसे निकालिए ऐसे निकालिए, मर्जी आपकी। अच्छा एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसका आंसर बताइएगा नोट करने के बाद। बताइए इसमें रिमाइंडर कितना आ जाएगा? भैया इसको वो करो, पॉज कर दो। देखिए कुछ नहीं करना, 17 दूनी 34 प्लस का 1, 17 3 51 प्लस का 3, 17 3 51, 17 चौक 68 माइनस का 1। भाई प्लस का 1 बचा पर लेकिन साइन किसका है? यहाँ पर किसका है? यहाँ पर किसका है? प्लस का। 68 है और लेकिन ये प्लस। अब देखिए प्लस 1 माइनस 1 क्या हो गया? कट गया, केवल कितना बचा? 3। रिमाइंडर विल बी 3। आई थिंक ये अब बात समझ में आ गई होगी पूरी तरह से। क्यों समझ में आ गई है? अब इसके बाद चलते, इसका देखो ये क्वेश्चन नहीं बनना यहाँ से, इसका केवल यूटिलाइजेशन होना है सवालों में। अगर मैं यहाँ पर कह दूँ फॉर एग्जाम्पल 51 गुणे 52 गुणे 53 गुणे 54 डिवाइडेड बाई 17, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। अब देखो, अब भाई अगर मैं वही बेसिक प्रोसेस से लगाता, सब में क्या करता, मल्टीप्लाई करता, तो मेरे तो फिर बहुत दूर चला जाता मैं। तो मैंने क्या किया, 17 3 51, ये 0 हो गया। अब यहाँ पर मल्टीपल में कोई भी रिमाइंडर आ जाए, सभी मल्टीपल है ना, एनी नंबर आ जाए यहाँ पर, 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी करो तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अगर बाई द वे यहाँ पर आ गया 52 गुणे 53 गुणे 50, अब बताइए रिमाइंडर कितना आ जाएगा? बताओ जरा। एक 15 कह रहा है, एक 4 कह रहा है। 4 4
हाँ 4 है ना। अब देखो, अब आप देखो क्या करोगे, वही चीज़ जो हम करते चले आ रहे हैं। 17 3 51 प्लस का 1, 17 3 51 2 बचा, यहाँ पर प्लस का ही बचा। 17 3 51 ये 50 है तो माइनस का 1, 17 3 51 मैंने क्या कहा -2। अगर आप 17 दूनी 34 करोगे तो यहाँ पे कैलकुलेशन क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। तो आप अपने सुविधा अनुसार प्लस या माइनस किसी का भी रिमाइंडर आप लिख सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे सबकी जगह क्या है, मल्टीपल है। अच्छा माइनस माइनस इसमें घटेंगे नहीं, मल्टीप्लाई में नहीं करते तो पर, लेकिन माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है। अब ये प्लस की संख्या बन गई तो बताइए कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4। अब 4 का गुणा चाहे 1 से करिए, चाहे 1 से, चाहे जितनी बार करते रहिए 1 से, 4 ही आ जाएगा। 4 किससे छोटा है, 17 से छोटा है, रिमाइंडर आपका ही आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। यानी अब किसी भी संख्या में अगर आप डिवाइड दोगे, ऐसे नंबर आपके लिखे होंगे तो आप डायरेक्ट नंबर में डिवाइड करिए, और जो आपके ऑपरेशन नंबर के बीच लगे हों वही ऑपरेशन आपको कहाँ पे लगा देना है, रिमाइंडर के बीच लगा देना। ठीक है, जो ऑपरेशन आपके नंबर के बीच लगे हो वही ऑपरेशन किस में लगा देना है, रिमाइंडर। यानी कुल मिला के कहें, अगर नंबर का वर्ग हो रहा है तो रिमाइंडर का भी वर्ग कर दो। ठीक है, और नंबर का अगर दोगुना कर रहा है तो रिमाइंडर का भी दोगुना कर दो। जो आपकी प्रोसेस आप नंबर के साथ कर रहे हो, ठीक है, वही आप किसके साथ करिए, रिमाइंडर के साथ। कह दो कैसे सवाल। अब देखिए सवाल आएंगे आपके नेक्स्ट वैरायटी के, है ना। समझ में आ गए पक्का? हाँ चलो देखिए, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा और वो सेम लैंग्वेज होता है उसका, लैंग्वेज मैं बोल दूंगा, अगर ज़रूरत हो तो वीडियो से देख लेना आप लोग। एक क्वेश्चन की लैंग्वेज बस लिखूंगा बस। यदि किसी संख्या को पच्चीस से भाग दिया जाता है तो एक 121 से भाग दिया जाता है तो शेष 75 प्राप्त होता है। ठीक है, तो उसी संख्या को अगर 11 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। बताइए। अंजना कितना आया, 9 आ गया। चलो अब समझिएगा, देखिए यहाँ से पढ़े हुए क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मज़ा आएगी, है ना। देखिए करना क्या है समझिएगा ज़रा, जिनको नहीं पता ऐसे नहीं फालतू परेशान मत होइए, परेशान नहीं होने पर। ठीक है, अच्छा प्रयास है। यदि किसी संख्या को, ध्यान से सुनिएगा, मैं इसका पहले बेसिक बता दे रहा हूँ। बेसिक का मतलब हम कैसे सेटअप लगाएंगे इसका। यदि किसी संख्या को, कोई नंबर है, 121 से भाग दे रहे हो तो शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 75 प्राप्त हो रहा है। तो ये मान लो कि कुछ x टाइम गया होगा, है ना। तो अगर आपसे कहूँ मैं, बताइए n बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे सर n बराबर होगा, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही तो होता है ना। आपने कहा सर n बराबर हो जाएगा 121x प्लस 75, ये संख्या प्राप्त हो गई। ये क्या प्राप्त हो गई, संख्या।
कह रहा है कि तो उसी संख्या को अगर 11 से भाग दिया जाए, यानी जो n है, ये n है, अगर इसी संख्या को 11 से भाग दिया गया। अब आप एक बात बताइए, अगर n को 11 से भाग दे रहे हो, तो मैंने क्या बोला था, अगर आप संख्या के साथ जो कर रहे हो, n का मान तो यही है ना, बताओ जरा, ये n का ही तो मान है। अगर आप इसमें 11 से भाग दे रहे हो, तो इसका लॉजिक क्या याद रखना, ध्यान से सुनना। 11 से यह नंबर पूर्णतया क्या होना चाहिए। अब 11 का मतलब यहाँ पर एनी नंबर हो सकता है, यहाँ पर भी एनी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, एनी वैल्यू। पर लेकिन जो ये नंबर है, इसको पूर्णतया क्या करना चाहिए, विभाजित करना चाहिए। क्यों, x की कोई भी मान हो सकता है, x के डिफरेंट वैल्यू के लिए यहाँ पर रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा, डिफरेंट आ जाएगा। 0 से लेकर 10 तक रिमाइंडर आ सकता है, जिससे इसके आंसर क्या आ जाएंगे, कई सारे आंसर आ जाएंगे। तो इस कंडीशन पर हमेशा याद रखना है कि जो 121 है, ये 11 से विभाजित होना चाहिए। अब 11 से विभाजित हो जाएगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर तो आपने 0 रख दिया। अब कुछ नहीं करना, ये x मेरे प्राण खाया था यहाँ पर पूरी तरह से, कि अगर मैं ऐसे नहीं देख रहा हूँ ना, अगर यहाँ पर 122 लिखा होता ना, तो फिर कैन नॉट डिटरमाइन ज्ञात नहीं कर सकते यहाँ पर। क्यों, क्योंकि अलग अलग वैल्यू हो जाती है इसके, है ना। हम डिटरमाइन का मतलब होता है कि हम बता नहीं पा रहे हैं कि कौन सा एग्जैक्टली आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x के कारण, बट यहाँ पर कोई ऐसा वेरिएबल लगा नहीं, तो आप 1170 माइनस का 2 आ गया। ये तो आप ऐसे कर लीजिए, 11 66 कर लीजिए। आप देखेंगे बीच में क्या लिखा है, प्लस, बीच में प्लस लिख दीजिए। माइनस का 2, 0 कितना आ जाएगा रिमाइंडर, माइनस का 2 आ जाएगा। ऑप्शन में माइनस का 2 नहीं दिए होगा, ऑप्शन में दिए होगा माइनस का 2 प्लस 11 करते ही कितना मिल जाएगा आपको, 9 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब एग्जाम में आप इतना बड़ा प्रोसेस नहीं करोगे, इतना बड़ा प्रोसेस आप हर एक क्वेश्चन के लिए नहीं करोगे, बिल्कुल शॉर्ट प्रोसेस, और दिमाग में सेट कर लेना है इस लैंग्वेज को। यानी अगर मैं बात करूं कि जो क्वेश्चंस का लैंग्वेज है, कुछ ये ऐसा कह रहा है। अच्छा बताओ जरा, इसके नीचे यहाँ पर आ रहा है स्पेस खाली, ठीक है। यदि किसी संख्या को 121 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर कितना बचता है, 75 बचता है, ठीक। क्वेश्चन बन गया ना। यदि किसी नंबर को आप 121 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर कितना आ गया, 75 आ गया। तो कह रहा है कि उसी नंबर को, सेम नंबर को अगर आप 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, बताओ। वो जो इतनी बड़ी लैंग्वेज क्वेश्चन लिखा है, उसका शॉर्ट फॉर्म ये हो गया कि नहीं। अब मैं हर बार क्वेश्चन ऐसे ही लिखूंगा, ठीक है। अब मैं इतना बड़ा ये नहीं लिखूंगा, ये काम खत्म। यानी आपको दिमाग में सेट रखना है, लैंग्वेज कुछ भी आ सकती है। भाई नंबर को 121 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 आ रहा है, तो आपको ये चेक करना है कि इसमें रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप एक बात करना, जो एक्शन नंबर में हो वही रिमाइंडर में करना है। इसको दिमाग में सेट कर लीजिए, इस लाइन को गांठ बांध लीजिए आप। नंबर में कोई चेंजमेंट किया क्या, नहीं किया, तो रिमाइंडर में भी चेंजमेंट नहीं करेंगे। दूसरी बात चेक क्या करनी कि जिससे आप डिवाइड दे रहे हो 11, वह 121 का क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए। पहली कंडीशन, शर्त ये है। और बाय द वे फैक्टर नहीं होता, देखने पर नहीं लगता, पर लेकिन सवाल में कह देगा इसका 4 गुना, तो फिर फैक्टर बन जाता है। पहले तो फैक्टर नहीं देखने में लगेगा, और जैसे 4 गुना करेंगे तो फैक्टर आपको समझ में आने लगेगा। तो आप देखो, तो नंबर में कोई चेंजमेंट किया नहीं। क्या 11 121 का एक फैक्टर है कि नहीं है? इसका मतलब है कि डायरेक्ट आप 75 में
डायरेक्ट आप 75 में 11 का डिवाइड दे दीजिए, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, माइनस का 2, यानी अब ये सवाल पढ़ा आपने देखा कि 121 11 121 का फैक्टर है, तो इसका मतलब है 75 में डिवाइड दे दीजिएगा। ये कर रहे थे, अरे वाह शाबाश। देखिए अगर मैंने कहा इसका मतलब है यदि किसी संख्या को आप 25 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, तो उसी संख्या के दोगुने को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर विल भी क्या होगा, इसका मतलब ये होगा ना, संख्या का मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, n की जगह क्या कर दिया 2n, संख्या का दोगुना कर दिया। 5 इज अ फैक्टर ऑफ 25, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैंने नंबर का दोगुना कर दिया तो मैंने क्या बोला था, अगर जो एक्शन आप नंबर में कर रहे हो वही एक्शन आप किस में कर दीजिए, रिमाइंडर में कर दीजिए। 7 दूनी 14 डिवाइडेड बाई 5, 5 दूनी 10, रिमाइंडर कितना आ गया, क्लियर। आज के लिए इतना ही, शेष कर।